दिमाग में ये सोच के आए थे कि कुछ बात करेंगे ऐसी जो महाराज जी को पता चलेगा ये महाराज जी कैसे हैं। महाराज जी ने पूछा, क्या नाम है तेरा, क्या नाम है। अब वो दंग रह जाता है कि पार्क रोड वाली बुआ तो बहुत बीमार है ना, और इनको कैसे पता। तो महोदय महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। आपको जब वो ललित मोहन बोलता, बोले झूठ बोल रहा है, तेरा नाम ललित मोहन नहीं है, तेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। मन में वो सोच के आए थे कि महाराज जी के पास पहली बार जा रहा हूँ और अगर वो हमें अपने नाम से बुलाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हमारे। तो जैसे ही वो पहुँचे हैं, जैसे ही प्रणाम किया है, वैसे ही महाराज जी, आओ श्रीवास्तव, आओ आओ श्रीवास्तव, कैसा है तू। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज आपको लिए चलता हूं महाराज जी के दरबार में। और महाराज जी के दरबार में क्या होता है, कुछ समर्पित भक्त आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोच लेते हैं कि देखेंगे बाबा कैसे हैं, इनको कुछ पता है कि नहीं है, और पता अगर है तो ये बताएंगे, यानी परीक्षा की दृष्टिकोण से भी आते हैं। और महाराज जी को तो सब कुछ पता होता है, और जब परीक्षा के दृष्टिकोण से आता है कोई, तो महाराज जी फिर उसे एक और परीक्षा ऐसी में डाल देते हैं जो उससे उसकी स्थिति अलग हो जाती है। मैं पहली घटना आपको सुना रहा हूँ, आप लिए चलते हैं फोर्ट चर्च लेन। फोर्ट चर्च लेन में महाराज जी बैठे हुए हैं और भक्त कुछ और बैठे हुए हैं। उसी समय एक दंपत्ति आते हैं महाराज जी के पास, और जो पत्नी है उनकी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, और जो उनके पतिदेव हैं वो इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कोई कुर्सी है, चुस्त पैंट पहने हुए हैं और उस पर ज़मीन पे बैठने में थोड़ी दिक्कत है, तो कुर्सी के चक्कर में वो महाराज जी को प्रणाम भी नहीं कर पाते। और दिमाग में ये सोच के आए थे कि कुछ बात करेंगे ऐसी जो महाराज जी को पता चलेगा ये महाराज जी कैसे हैं। महाराज जी ने पूछा, क्या नाम है तेरा, क्या नाम है। अब उनको एक तो तेरा कहा, महाराज जी तू तड़ा करके ही बात किया करते थे, तो उन्हें थोड़ा सा वैसा लगा। अचानक उसके मन में वही बात आई, आप मेरा नाम कैसे जान, मतलब आपको अगर आप पहुँचे हुए हैं तो आप बताएं। तो महाराज जी उससे भी 100 गुनी आगे की बात कर देते हैं। अरे तेरी बुआ जो पार्क रोड में है ना, पार्क रोड पे तेरी बुआ, के पार्क रोड वाली बुआ के क्या हाल है। अब वो दंग रह जाता है कि पार्क रोड वाली बुआ तो बहुत बीमार है ना, और इनको कैसे पता। तो महोदय महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। आपको बता दें महाराज जी को सब नाम याद होते हैं, जो आता है क्यों आया है, क्या करेगा, कैसी बात करेगा, ये तो कई कथाओं में हमने आपको बताया है। आपको कई लोग ऐसे आए जिनसे नाम पूछा, उन्हें दूसरा नाम बता दिया। वर्ष 1966 में एक युवा आता है महाराज जी के यहाँ, और महाराज जी पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तो वो तुरंत बोलता है ललित मोहन। जब वो ललित मोहन बोलता, बोले झूठ बोल रहा है, तेरा नाम ललित मोहन नहीं है, तेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। अब हुआ क्या कि अब एक दो नाम होते हैं, मेरे भी है ना। मेरा नाम मैं आपको रोज़ बताता हूँ। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल, है ना, नाम बताता ना। और एक दूसरा नाम क्या है, घर में सब लोग हमको जो हमसे बड़े हैं गुड्डू कहते हैं, है ना। तो एक नाम होता है। ऐसे ही जो युवा महाराज जी के चरणों में नमन करने आया है, वो अपना नाम बता रहा है ललित मोहन। महाराज जी डांटते हैं, कह देते हैं तेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, ललित मोहन नहीं है, झूठ क्यों बोल रहा है। तब वो बताता है कि साहब हमारा नाम ललित मोहन लिख दिया गया था वहाँ स्कूल में, तो ये स्कूल वाला नाम है, और आप जो बता रहे वो सब लोग लेते हैं, है ना। तो महाराज जी को पता होता था कि
कौन है, क्या नाम है इनका, लेकिन वो बताते नहीं थे। लेकिन कभी कभी भक्त क्या सोचते थे कि अगर महाराज जी को कुछ पता है तो हमारा नाम बताएंगे। एक कथा मैं आपको और सुनाऊं कि 1966 में घोड़ा खाल नैनीताल रह रहे हैं, रहने वाले तो वो अयोध्या के हैं। उस समय वहाँ विद्यालय में शिक्षक हैं, टीचर हैं, और वो महाराज जी के दर्शन करने हेतु तो कैची धाम आए हैं। अब मन में वो सोच के आए थे कि महाराज जी के पास पहली बार जा रहा हूँ, और अगर वो हमें अपने नाम से बुलाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हमारे। तो जैसे ही वो पहुँचे हैं, जैसे ही प्रणाम किया है, वैसे ही महाराज जी, आओ श्रीवास्तव, आओ आओ श्रीवास्तव, कैसा है तू। अब आप ये समझ लीजिए कि आरसी श्रीवास्तव को काटो तो खून नहीं। मैंने घर सोचा था, और महाराज जी ने कहा आओ श्रीवास्तव आओ, पहली बार आए हैं। तो महाराज जी पहले से जानते थे कि कब आ रहा है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। आपको मैंने एक कथा सुनाई थी, फिरोजाबाद में महाराज जी के भक्त के पास बैठे हुए थे कमरे में, जो है थोड़ी देर पहले महाराज जी कहते हैं नॉक होती है, और वो जो दरवाज़ा खोलने जाता है, वो तो जो गृह स्वामी है वो महाराज जी के पास बैठा है, दरवाज़ा खोलने कोई और जाता है। महाराज जी से कहता है कौन आया है। महाराज जी बता देते हैं कि ये आया है, ये इसकी पत्नी की तबीयत खराब है, ये पूछेगा, ये बात करेगा, ये बात उन्हें बता देते हैं। और तब तक फिर वो आता है। वो भक्त अभी जब कुंडी लगी है तो पता ही नहीं था, लेकिन कुंडी खुली, दरवाज़ा खुला, वो भक्त अंदर आया और उसने वही सब बातें बताई। तो होता क्या है, महाराज जी को सब कुछ पता है। ऊपर वाले के कैमरे में कभी लाइट जाती नहीं, हमेशा ऑन रहता है। एक घटना जो कमिश्नर साहब थे प्रकाश चंद जी, उनके सुपुत्र ने, जो कैची धाम में मुलाकात हुई थी हमारी, उन्होंने बताया था कि वो बैठे हुए थे महाराज जी कैची धाम में, और कैची धाम में अचानक उन्होंने ये कहा कि अरे वो आ रहा है और नहीं मिलना उससे। और इतना कह के वो एक छोटा सा पाइप था, उसमें देखते देखते उसमें घुस गए। अब बताइए, छोटे से पाइप में कोई घुस सकता है? बताइए, नहीं ना। और महाराज जी चले, क्योंकि महाराज जी को पता होता था। तो नाम बताने की बातें और भविष्य बताने की बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो परीक्षा काल के लिए भक्त आते थे, और परीक्षा में महाराज जी को अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक बार उन्होंने कहा था कि नाराज भी हो जाते थे वो, है ना। तो आप अगर पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से, पूरी श्रद्धा से अगर महाराज जी से जुड़े हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपके मन की बात पूरी होगी। कहते ना, कष्ट, अब किसी के जीवन में कष्ट आ गया और वो लिख रहा है कि हम तो महाराज जी को इतना मानते हैं और हमारे जीवन में फिर भी कष्ट है। मैं आपको बता दूं कि जो कष्ट है वो कई गुना ज़्यादा था आपके यहाँ। कैची धाम के प्रबंधक विनोद जोशी ने ये बताया था कि महाराज जी से अगर आप जुड़े हैं, आप सच्ची निष्ठा से जुड़े हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है तो उसका बहुत छोटा सा रूप होके निकल जाएगी, आप जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो परेशानी बड़ी आनी थी वो छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, यदि आप ये सोचते हैं कि ये परेशानी आ गई, हम महाराज जी को मानते हैं, फिर भी ये परेशानी आ गई, अब इस परेशानी क्या करें, और महाराज जी, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी और उस परेशानी का लघु रूप आपके पास आया है। जीवन है यार, संघर्ष है, तो उस संघर्ष को जीना पड़ेगा। और अगर जिंदगी है तो संघर्ष है। बस ये है कि अगर महाराज जी की शरण में हैं तो वो संघर्ष बहुत कम हो जाएगा, आप सफलता आपको मिलेगी। और सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष की थोड़ी सी गाथा होती है, लेकिन अगर आप उस संघर्ष से दूर हटते हैं तो सफलता के शिखर पर अपना परचम नहीं फहरा सकते। इसलिए लगे रहो श्रद्धा से,
अच्छी भावना से, पूर्ण समर्पण से। और आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि महाराज जी अगर किसी दिन आपके यहाँ भोग लगाने आते हैं और आपके यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं, तब भी वो चीज़ें उपलब्ध होंगी। और हमारी मैंने आपको गंडा साहब की बात बताई थी, वो जब अचानक महाराज जी आए और मार्केट बंद था, कर्फ्यू लगा था, और जब वो अपने बंगले से थोड़ा सा आगे निकले, स्टेट बैंक में ऑफिसर थे, तो एक दुकान खुली मिल जाती है और वहाँ से वो महाराज जी की इच्छित वस्तु ले लेते हैं, क्योंकि भोजन प्रसाद बनना है। और दुकान खुलती है और वो बताता है हम केवल अपना अगरबत्ती लगाने आए थे, है ना। कारण कुछ भी हो, संसाधन महाराज जी उपलब्ध कराते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप कहीं कोई संघर्ष जैसी स्थिति में, कहीं कष्ट में हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानिएगा कि यदि आप पूर्ण समर्पण से महाराज जी से जुड़े हैं, या आप जिसको इष्ट मानते हैं, जिसको भी मानते हो, उससे पूर्ण समर्पण से हैं, आपका कष्ट खत्म हो जाएगा, धीमे धीमे खत्म होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और वहाँ धैर्य की बहुत ज़रूरत है। ठीक है साहब, चल पड़े। राम राम।